पर अपने साथियों से यह भी कहूंगा, कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है, हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार अपने गृह राज्य बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचते उनका भव्य स्वागत और अभिवादन किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नवीन विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल को भगवामय करने का एक संदेश भी दिया। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। पटना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नवीन पूरी तरह आक्रामक नजर आए। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश और बिहार को पार्ट टाइम राजनीति करने वाले नेता नहीं बल्कि फुल टाइम कमिटमेंट वाले नेतृत्व की जरूरत है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन बिहार पहुंचे थे। भव्य और स्वागत अभिवादन हुआ उनका, लेकिन इस बीच उनका आक्रामक राजनीतिक बयान भी सुनने को आया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। नितिन नवीन ने कहा कि जब देश को मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी तब राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे थे और जब बिहार को जवाबदेही चाहिए तब तेजस्वी यादव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहे। बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि देश और राज्य की राजनीति अब वंशवाद और पार्ट टाइम नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। सिर्फ बिहार ही नहीं, नितिन नवीन के भाषण का सबसे बड़ा फोकस था बंगाल मिशन। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मेरा लक्ष्य है बंगाल को भगवामय करना। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत भूपेंद्र यादव को बंगाल का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। भूपेंद्र यादव 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी रह चुके हैं। बीजेपी का मानना है कि बंगाल में पार्टी अब शुरुआती दौर से बाहर निकल चुकी है। 0 से 77 सीटों तक का सफर बीजेपी तय कर चुकी है, लेकिन अब लक्ष्य 294 सीट वाली विधानसभा में 148 के बहुमत का आंकड़ा छूना है। नितिन नवीन ने यह भी कहा है कि बीजेपी के लिए बंगाल उतनी बड़ी चुनौती है जितनी बड़ी चुनौती केरल है। बिहार से दिया गया यह संदेश दरअसल पूरे देश के लिए था। बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और विपक्ष को साफ चेतावनी है, पार्ट टाइम राजनीति का दौर अब खत्म हो चुका है। तो नितिन नवीन का बिहार दौरा सिर्फ संगठनात्मक नहीं था, यह विपक्ष के लिए राजनीतिक चुनौती और कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी संकेत था। अब देखना होगा बीजेपी का यह आक्रामक रुख बिहार से बंगाल तक कितना असर दिखाता है। तो मैं राजनीति में नहीं था, पर मैं हमेशा ये सोचता था जब उनकी मृत्यु हुई तो किस प्रकार से लोग भावना में उनसे जुड़े हुए थे। लोग मेरे हाथ पकड़ के जब रोते थे तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मेरे पिता के लिए कोई व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है। लेकिन मुझे तब समझ में आया जब राजनीति में मुझे आने का मौका मिला कि किस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता परिवार एक एक नेता से जुड़ जाता है। एक एक कार्यकर्ता परिवार एक दूसरे का भाई और चाचा बनकर काम करता है। इसलिए मैं आप पूरे कार्यकर्ता परिवार को आज याद भी कर रहा हूं, आप सबको अभिवादन कर रहा हूं। कई ऐसे कार्यकर्ता जो मेरे साथ काम करने के दौरान निधन हो गया, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी आज अभिवादन करता हूं, उनका भी नमन करता हूं और उन परिवारों को भी कहता हूं कि भाजपा का परिवार बहुत बड़ा है और हम उन परिवार के लोग उनको निश्चित रूप से समेट कर आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आज जो हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं कि काम कैसे किया जाए, मैं हमेशा कहता हूं मित्रों, युवा साथियों, राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में शॉर्टकट से दूर हो जाइए। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। लंबी दूरी से अगर जाना है राजनीति में तो धैर्य पूर्वक काम करिए। निश्चित रूप से काम के प्रति अपने कमिटमेंट के साथ काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर इतना मजबूत है, आपको बूथ से उठाकर प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा देगा। आप अपने काम पर विश्वास कीजिए। मैं अपने आप को इसलिए आपसे कहने आया हूं कि मेरे युवा साथी, अब बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन का उम्मीद हुआ है। बिहार को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। इस मैंडेट से हमारी जवाबदेही बढ़ चुकी है।
हम 202 के मैंडेट पे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जनता ने भी हम उस उम्मीद के साथ हमें जोड़ा है। सरकार को केवल सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक ले जाने का काम, साथ में साथ हमारे पूरे धैर्य पूर्वक सरकार की योजनाओं के साथ साथ जनता के साथ जुड़ के काम करना है। जनता ने जिस अपेक्षा से हमें वोट दिया है, जिस अपेक्षा से मत दिया है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का समय है। 2025 से 30 का बिहार निश्चित रूप से विकास के वो मायने लिखने वाला है जिसमें बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे, बड़े निवेश के अवसर होंगे। इसलिए बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आप सब कार्यकर्ताओं को भी अभी भी मेहनत और परिश्रम करना होगा। साथ ही साथ हम पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं कि बिहार का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं के विकास की भी उतनी ही चिंता करेगा जितने बिहार के विकास की चिंता करेगा। मैं आप सबको आज के इस अवसर पे बातें कई विषयों पे आई हैं। मैं आज हमें गुरु प्रकाश अभी बोल रहे थे, बहुत बड़ी बात कहा है भाई ने। मैं आपको बताता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो सपना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लड़ाएगा, तब भाजपा का स्वर्णिम युग आएगा, वो इसलिए कहा है कि 1 लाख से अधिक युवा नेतृत्व, नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि 1 लाख से अधिक युवा नेतृत्व निकालना है, तो वो नेतृत्व तभी निकलेगा जब पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में राज्य में के अंदर भी पंचायत और निकाय के चुनाव हैं। मैं आप कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, अगर नेतृत्वकर्ता बनना है तो अपने अपने क्षेत्र में जाइए, जनता के साथ जुड़ के काम कीजिए, जनता के समस्याओं में खड़ा उतरिए। निश्चित रूप से में से कोई वार्ड काउंसलर बनेगा, कोई मुखिया बनेगा और भविष्य का नेतृत्वकर्ता बनेगा। यानी बिहार के पंचायत निकाय चुनाव में भी हम सबको अभी से लग जाना है, क्योंकि ये चुनाव निश्चित रूप से बदलते हुए बिहार के एक नई तस्वीर प्रदान करेगा। हम पंचायत और निकायों के स्तर पे अगर अच्छा नेतृत्व खड़ा कर देंगे तो निश्चित रूप से 2047 का बिहार भी विकसित बिहार बनकर उभरेगा। आज यहाँ पर अपने साथियों से यह भी कहूंगा, कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है। हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक है, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। एक तो राहुल बाबा हैं, जिनको आप सबको ही देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे हुए। मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे युवा साथियों, राहुल गांधी का पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हम नहीं बन सकते हैं। आप आइए, बिहार के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में हम लोग सबको मिलकर बिहार के विकास में पूरा योगदान दें। आने वाला समय बदलाव का समय है। तेजी से देश की अर्थव्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मजबूत कर रहे हैं। विश्व में भारत आर्थिक शक्ति में 4थे नंबर पे आ गया है, और आने वाला समय। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का एक दूसरा चेहरा देखने के लिए मिला। नितिन नवीन अब पहले से ज्यादा आक्रामक और सधे हुए शब्दों में बातचीत कर रहे हैं। नितिन नवीन बिहार पहुंचते ही अपने पहले ही भाषण में विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया। उन्होंने कहा कि जब देश को राहुल गांधी की जरूरत रहती है तो वो विदेश घूमने चले जाते हैं, और तेजस्वी को जब अपनी हार पर जनता को बताना चाहिए कि उनकी हार कैसे हुई, ये दुर्दशा कैसे हुई, तो वो फिर बयानबाजी कर रहे हैं। तो नितिन नवीन पहले से अधिक आक्रामक है विपक्षियों पर। चूंकि अब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं बीजेपी के, तो वो अब क्षेत्रीय बिहार के क्षेत्रीय नेताओं से लेके राष्ट्रीय विपक्ष के जितने नेता हैं उन तमाम नेताओं पर वो जमकर हमला बोल रहे हैं। आज वो कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य बिहार पहुंचे और जनता के द्वारा उनका भव्य स्वागत अभिवादन किया गया। उन्होंने अपना लक्ष्य भी बता दिया। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य है बंगाल को भगवा में करना।
तो अब भविष्य में देखना होगा कि नितिन नवीन का ये जो बयान है ये कितना सार्थक हो पाता है। क्या भाजपा इस नितिन नवीन के बयान को सार्थक कर पाती है? क्या भाजपा अब 77 सीट जीती हुई है बंगाल में? क्या 77 से 148 जो बहुमत का आंकड़ा है, क्या भाजपा अपने बहुमत के आंकड़ों को छू पाएगी बंगाल में? क्या भाजपा सरकार बना पाएगी इस बार बंगाल में? तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।